हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के कंसेप्ट ऑफ द डे में, जहां पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड हैमर ब्लो। आप लोगों ने हैमर ब्लो फ्लूइड मैकेनिक्स में तो पढ़ा था, बट मैं थोड़ा अलग हूं, मैं थियरी ऑफ मशीन में पढ़ाऊंगा। ओके, थियरी ऑफ मशीन में दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट दैट कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ बैलेंसिंग। तो बच्चा लोग, होता क्या है, अपन लोग अब तक जब बात कर रहे थे, जस्ट लेट मी टेक यू टू अ स्लाइड प्रीवियसली, अपन लोगों ने ये देखा था दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग द बैलेंसिंग मास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट टू द क्रैंक। इस तरीके से बैलेंसिंग मास ऐड करते हैं, बट प्रैक्टिकली यू कैन नॉट ऐड द बैलेंसिंग मास लाइक दिस। तो बैलेंसिंग मास अल्टीमेटली कहां पे ऐड होता है? द बैलेंसिंग मास इज एडेड ऑन टू द व्हील्स। आप लोगों का जो बैलेंसिंग मास है उसको अल्टीमेटली व्हील्स पे ऐड कर दिया जाता है। ये यहाँ पे जो दिखाया हुआ है कुछ इस तरीके से, दिस इज योर बैलेंसिंग मास। तो याद रखिए, बैलेंसिंग मास आप लोगों का व्हील पे एक्ट कर रहा है। Okay, sir. Sir, now there will be a complete dead weight of your cylinder, of your, you can say, body of the locomotive, everything possible that will be acting as a static load onto your wheel. Yes or no? उस dead weight को मैंने क्या बोला है? उस dead weight को मैंने बोला है static load. And बच्चा लोग, as the wheels will be rotating, this balancing mass will be subjected to a centrifugal force given by the magnitude m r omega square, mb rb omega square. ठीक है सर? सर, तो जब ये मूवमेंट कर रहा होगा, देयर विल बी अ पोजीशन दैट विल बी कंप्लीटली वर्टिकल लाइक दिस। एक वर्टिकल पोजीशन आने वाली है ऐसे। आप लोगों का जो स्टैटिक लोड है वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करने वाला है, ये वेट ही है। दिस इज द वेट ओनली, सो दिस विल ऑलवेज बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एंड बच्चा लोग, जब दिस बैलेंसिंग फोर्स दैट इज द सेंट्रिफ्यूगल बैलेंसिंग फोर्स विल बी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, इसकी वैल्यू जो है एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय एनी वेज if it is greater than the static load। मैं बता रहा हूं what are the possible condition when it will be greater than the static load। तो static load से ज्यादा है, तो आप लोगों का जो व्हील ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे घूमते हुए जा रहा था, ये व्हील ऐसे घूमते हुए जा रहा है, देयर विल बी अ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन टू द व्हील। और व्हील अपनी पोजीशन से हल्का सा अपलिफ्ट हो जाएगा, और व्हील अपनी पोजीशन से हल्का सा अपलिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही अपलिफ्ट हुआ तो तुरंत क्या होगा? ड्यू टू द व्हील रोटेशन आप लोगों का जो बैलेंसिंग मास है वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा या यहाँ पे कहीं आ जाएगा, और नेट अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स हो जाएगा जीरो। और ड्यू टू द स्टैटिक लोड वापस व्हील नीचे टकराएगा, व्हील अपलिफ्ट हुआ था अब टकराएगा। तो इस वजह से कुछ ऐसे, ये थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा दिखा रहा हूँ, एक्साजरेट करके दिखा रहा हूँ, दिस विल बी द वर्टिकल अपलिफ्ट, ऐसे टकराएगा। और ये तो आवाज आ रही है, मेटल से मेटल टकराए, यहाँ पे शीशे से शीशे नहीं टकराने हैं, बट मेटल से मेटल टकराना है। तो मेटल से मेटल टकराने की वजह से होगा हैमर ब्लो। मेटल से मेटल टकराने की वजह से क्या होने वाला है बच्चा लोग? हैमर ब्लो होने वाला है। बात समझ में आई? सो दिस हैमर ब्लो इज ओनली पॉसिबल फॉर द कंडीशन दैट इफ एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्टैटिक लोड। और ये स्टैटिक लोड से तभी ज्यादा हो सकता है व्हेन योर वैल्यू ऑफ ओमेगा इज वेरी हाई, मतलब एट हाई स्पीड। तो इस वजह से एक लिमिटेशन आ रही थी, आप लोग अपने इंजन्स को हाई स्पीड पे रन नहीं करवा सकते थे। आप लोग अपने इंजन्स को हाई स्पीड पे रन नहीं करवा सकते थे, ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी। तो इस वजह से देयर इज अ फॉर्मूला दैट योर एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर दैट इज योर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स शुड बी लेस देन द स्टैटिक लोड डब्ल्यू। इस वजह से ये फॉर्मूला निकला दैट द वैल्यू ऑफ द ओमेगा शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू रूट ऑफ डब्ल्यू दैट इज योर स्टैटिक लोड अपॉन आर बी इनटू एम बी। एंड बच्चा लोग, दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे पुराने टाइम्स के इंजन थे वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे रन नहीं कर सकते थे। पुराने समय के जो इंजन थे वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे रन नहीं कर सकते थे, ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी। और इसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने कुछ नया किया है, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को कल के कंसेप्ट ऑफ द डे में। सो आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द अनअकैडमी एकॉर्ड यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों को बताओ भाई, धमाकेदार चीजें बता रहे हैं हम आप लोगों को, और कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर गेट स्लाइटली लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट छूना तो पड़ेगा। बैलेंसिंग पढ़नी है तो आ जाइए शैलेश वैद्य के साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द अनअकैडमी एकॉर्ड यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।